प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। यदृच्छाच्छाला संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो चकृत्वापि न निबंधते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बद्धता नहीं है। इस श्लोक को मैंने श्रीमद् भगवत गीता से लिया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ टुडेज आर, एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में चुनाव की तैयारी। इस सोर्स को मैंने लिया है दैनिक जागरण और नवभारत टाइम से। दोस्तों ध्यान से सुने, बार बार सुने। एक ही मतदाता सूची से पूरे देश में चुनाव की तैयारी। सरकार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बनाने का संभावनाओं पर विचार कर रही है। इससे मतदाता सूचियों की विसंगति खत्म करने और उनमें एकरूपता लाने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। संविधान में राज्यों की पंचायत एवं निकाय के चुनाव के लिए अपने नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह भी अधिकार है कि वे अपने स्तर पर मतदाता सूची तैयार कराएं या विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी चुनाव आयोग की मतदाता सूची का प्रयोग करें। अब केंद्र सरकार लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के लिए एक ही मतदाता सूची की संभावना तलाश रही है, जिससे एक रूपता भी आएगी और खर्च भी कम होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सरकार विचार कर रही है कि क्या इन तीनों तरह के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची हो सकती है। राज्यों को केंद्रीय मतदाता सूची को ही अपनाने के लिए राजी किया जा सकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अलग अलग मतदाता सूची होने के कारण एक ही काम पर दोहरा खर्च होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी व्यक्ति का एक मतदाता सूची में नाम होने के बाद भी दूसरी सूची में नाम नहीं होता। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री कार्यालय में इस संबंध में बैठक बुलाई थी, जिससे कानून मंत्रालय एवं चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के मौजूदा व्यवस्था एवं संभावनाएं राज्य मांगी गई। चुनाव आयोग, विधि आयोग, कानूनी मामलों पर संसद के अस्थायी समिति और कार्मिक मंत्रालय पहले भी कई मौक़ों पर एक मतदाता सूची की वकालत कर चुके हैं। नवंबर 1999 में चुनाव आयोग ने सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोगों की ओर से अलग अलग मतदाता सूचियों से मतदाताओं के भी भ्रम की स्थिति बनती है। कई बार एक सूची में नाम न होने पर भी दूसरों में नहीं होती। वहीं एक ही काम के लिए 2 बार आवेदन करना पड़ता है और पूरा खर्च भी दुगुना हो जाता है। 24 सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य। 24 सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य। अगले 5 वर्षों के दौरान 24 सेक्टर में 20 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र ने राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी बिजली और ज़मीन की दरों को कम करने की कहा है। राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें अपनी कृषि निर्यात कार्य योजना को अंतिम रूप देने तथा मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए नोडल अधिकारी और निगरानी कमेटी बनाने के लिए भी कहा है। गोयल ने कहा कि केंद्र ने 24 क्षेत्रों की पहचान कर ली है और राज्यों को जल्द ही उनकी विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी। चीनी मिल की बहुलता के कारण महाराष्ट्र में एथेनॉल, गुजरात में सेरामिक, तेलंगाना में मेडिकल उपकरण, उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स गुड्स और जिम उपकरण, समुद्री तटीय राज्यों में एग्रोकेमिकल्स और मत्स्य पालन तथा राजस्थान में कृषि उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को फोकस उत्पाद के रूप में चुना जा सकता है। सभी राज्यों को खुद भी अपने अपने उत्पाद की पहचान करनी होगी। गोयल ने कहा कि राज्यों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिजली की दरों की जायज़ करना चाहिए और उन्हें उत्पादन इकाइयों को यह भरोसा देना होगा कि अगले 20 वर्षों तक उन्हें एक ही दर पर बिजली मिलेगी या अधिकतम 5% की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और मध्य प्रदेश भी इस प्रकार का फैसला जल्द ले सकता है। अन्य राज्यों को भी इस प्रकार की नीति लानी पड़ेगी। पीयूष गोयल ने कहा है कि अब तक 14 राज्यों ने कृषि निर्यात कार्य योजना तैयार की है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, झारखंड व छत्तीसगढ़ जैसे कई प्रमुख राज्यों ने यह योजना अभी तक तैयार नहीं की है। एलएसी पर तनाव, रूस में चीन संग युद्धाभ्यास से भारत का इनकार। ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सीमाएं आमने सामने हैं। सैनिक डटे हुए हैं और गतिरोध लंबा चलने के आसार लग रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को रूस की तरफ से मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने का निमंत्रण आया और भारत ने इस एक्सरसाइज में जाने से मना कर दिया। चीन भी एक्सरसाइज का हिस्सा है और भारत नहीं चाहता कि एलएसी पर तनाव के बीच भारत के सैनिक चीन के साथ एक्सरसाइज करें। इस एक्सरसाइज में जॉर्जिया से अलग हुए दो रीजन साउथ ओसेटिया
साउथ ओसेतिया और अबकाजिया भी शामिल हो रहे हैं। भारत के मना करने की वजह से यह भी है, रूस के अगले महीने ट्राई सर्विस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सरसाइज होनी है। 15 सितंबर से 27 सितंबर तक ये एक्सरसाइज होगी। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक पहले भारत की तरफ से इसमें भागीदारी होनी थी। इस एक्सरसाइज के लिए संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के अलावा ईरान, टर्की सहित करीब 18 देशों को शामिल होने के लिए इनवाइट भेजा गया था। SCO 8 देशों का संगठन है, जिसमें भारत और पाकिस्तान 2017 में फुल मेंबर बने। SCO में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।